आपके हालात इस वक्त दुनिया आपको किससे कंपेयर करती है? अफगानिस्तान और नाइजर से करती कंपेयर। मैं कहता हूं खान साहब आपने भारत की बात की कंपैरिजन, कि आपको बांग्लादेश से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, जो 1973 में आपके साथ से अलग हुए। आप कर सकते हैं कंपेयर उनके साथ? उनकी किसी पॉलिसी के साथ अपने आप को कंपेयर करके देख लें। मेरा मकसद, अब आप मेरा सारे पहले आप अभी तक भारत के खिलाफ चलते रहो, अब उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कर रहे हो आप। और बैलेंस यार खुदा ना डालो, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, बल्कि फॉरेन पॉलिसी पे चीमा साहब, उनकी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं जी वो देखिए हमारा पड़ोसी भारत है, हिंदुस्तान है, वो बैलेंस करता है। और यार वो पैसे मांगता है हर जगह जाके। आपको अभी डॉलर दिखाए, आपको डॉलर नजर आते हो नेपाल से, तो आप अभी नेपाल चले जाएंगे। मेरा मकसद, आप भारत की मिसालें देने से पहले आप देखो तो सही कि आप कहां खड़े हो। वो करप्शन पे 85 नंबर पे, इतना बड़ा मुल्क आपके साइज से 10 गुना, और आप 140 पर है। वहां डॉलर पिछले 10 साल से 67-70 रुपीज पे है। आपका डॉलर अब मिल नहीं रहा, 185 पे 184 पे हो रहा है, फिर भी नहीं मिल। अब पता नहीं, आप यू आर लिविंग इन अ लाला वर्ल्ड, जो हमारा अमेरिका में कहते हैं कि यू आर लिविंग इन किस दुनिया में रह रहे हैं आप। मैं मानता हूं आपकी सारी कैबिनेट की आमदन डॉलर और पाउंडों में है, लेकिन आप कुछ हया करें। जिन लोगों के सामने आप स्पीच देते हैं वो तो गरीब आदमी है बेचारे, वो तो हाई स्कूल पे नहीं है। आप मिसालें उनको ब्लूमबर्ग की दे देते हैं। मेरे इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए तो ये ओआईसी को का इजलास बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक तो पॉलिटिकल मोरालिटी के बेस पे, क्योंकि आप एतमाद खो चुके हैं लोगों का, और दूसरी वजह यह बनती थी कि ओआईसी एक अमेरिका का टूल है, सऊदी अरेबिया का एक प्रोपेगेंडा टूल है, और वो कुछ भी आपने माना उनके सामने खड़े होके कि इस फेल ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उनको बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? ये खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आप कहते हैं कि दुनिया के लीडर बन गए, किस तरह लीडर बन जाएंगे? पाकिस्तान के पास है क्या किसी चीज को किसी को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये है, हम ये एक्सपोर्ट करेंगे, हम दुनिया को ये देंगे, ये करेंगे, हमारी ये कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन? देखो कॉमन सेंस की बात है। आपको सारे मसाइल का पता है, आप हल देने से कासर थे। आप अपनी मर्जी की हर चीज के ऊपर आप रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, आपने नहीं किया तो सिर्फ अपना मैंडेट लेकर नहीं, जो कि काबिल अफसोस बात है। आप रियासत मदीना पे, मैं हैरान हूं, इस पे भी उन्होंने ओआईसी की स्पीच में भी उन्होंने कहा जी कि देखिए लोगों को पता ही नहीं है कि ओआईसी का रियासत मदीना की क्या चीज। मैं समझता हूं, हैरान होता तो खान साहब की कई दफा कह चुके हैं, मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा समझता हूं। और यार वहां 4 मैच खेलने से इंडिया में जाके आप उसके सारे फंडामेंटल को समझ गए। कुछ 2 हिस्ट्री की किताबें आपने पढ़ी होंगी मेरी तरह, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा समझता हूं। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बल्कि एक बीमारी है, बल्कि बंदा समझे कि आई एम ऑलवेज राइट और आई एम बेटर देन एवरीबॉडी। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अ साइकोलॉजिकल मैटर। जो बंदा ये समझे चीमा साहब कि आई एम ऑलवेज राइट, आई कैन नॉट बी रॉन्ग, और आई एम द ओनली वन हु हैज अ विजन इन द वर्ल्ड, दैट इज समथिंग रॉन्ग विद यू। तो उसमें आके तो ये मसाइल मैं जो देख कर आया हूं अपनी आंखों से। और खास साहब, मैं चीमा साहब, मैं जहां गया मैंने हर ड्राइवर से, हर डोरमैन से, हर वेटर से ये पूछने की कोशिश की कि आपकी जिंदगी के हालात क्या हैं, तनख्वाह के साथ आपका क्या बजट बन रहा है। तो खुदा की कसम चीखें उनकी निकली। और इन लोगों को कोई हया नहीं है, किसी के माथे पे बल नहीं है कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कुछ अच्छी चीज बनाने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी कर लें। न्यू दिल्ली के अंदर आप देखेंगे आम पार्टी ने डिलीवर किया, आज पंजाब के अंदर वही आगे बैठ गए। और उन्होंने क्या किया न्यू दिल्ली में क्या करती थी आम पार्टी? उन्होंने कहा था कि जो भी आदमी बंदा आपसे रिश्वत मांगता है उसको रिश्वत दें और साथ उसकी वीडियो बना के हमें भेजें। मेरे दोस्त मेरा उसके बाद आम पार्टी जब आई थी तो मैं उसके बाद न्यू दिल्ली खुद गया एक दफा, और मैंने खुद अपनी आंखों के साथ देखा वहां क्या हो रहा है। हर लोगों ने देखा, उन्होंने दिल्ली चेंज करके रख दी, स्कूलिंग से लेकर हॉस्पिटल से लेकर हर चीज को उन्होंने तब्दील करके रख दिया। दे डिलीवर्ड इट। आज मान साहब जो नए बने चीफ मिनिस्टर इंडिया के, पंजाब भारत के, उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो बंदा आपसे रिश्वत मांगे आप उसकी वीडियो बना के मुझे भेजें। लेकिन लोग डिलीवर करते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम है। लोग पूरी आपको करना पड़ेगा एज ए सोसाइटी, वरना खत्म हो जाएंगे। 140 नंबर से आगे कहां जाएंगे? अगेन आगे आपके तो नंबर खत्म होने वाले बड़ी जल्दी। आपके हालात इस वक्त दुनिया आपको किससे कंपेयर करती है? अफगानिस्तान और नाइजर से करती कंपेयर। मैं कहता हूं खान साहब आपने भारत की बात की कंपैरिजन, कि आपको बांग्लादेश से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता आपको, जो 1973 में आपके साथ से अलग हुए।
आप कर सकते हैं कंपेयर उनके साथ, उनकी किसी पॉलिसी के साथ अपने आप को कंपेयर करके देख लें। पता नहीं आप लोगों को क्या ड्रामा दिखा रहे हैं, कौन से ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया आपने। और खुदा ना करे कि इस दफा जो बातें चल रही हैं, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सूबे में तो आ गए, और जिस तरीके से आगे टीएलपी जिस तरीके से पंजाब के अंदर है, सारा कुछ ही आगे मुझे कुछ अच्छे साइंस नजर नहीं आ रहे जब तक कोई डिसीजन मेकर्स अच्छे डायरेक्शन में को आपको। राइट नाउ यू आर डायरेक्शनलेस, आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आपकी कोई लीडरशिप नहीं है, आपके कंट्री के अंदर एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है, एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो आपको इस गन से निकाल सके। अगर है तो मेरे साथ उसकी डिबेट करें, मैं बताएं मुझे, मैं खुद लर्निंग, मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं लर्न करना चाहूंगा, लेकिन मैं जो इस दफा देख कर आया हूं मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा वहां। आपका इस वक्त सियासत मजाक बन चुका है, डेली बेस पे मेरा मकसद है आपके इंस्टीट्यूशंस को बदनाम किया जा रहा है, आपके इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, आपके जजेस के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, सोशल मीडिया को आपने गंद बना के रख दिया, टीवी एंकर्स आपने प्रोग्रामों में गंद, बिल्कुल सारा कुछ ऐसे ऐसे इल्काबात दिए जा रहे हैं जो कि नौज बिल्ला। और मेरी कुछ यूथी बहनें ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि जो आप, मेरा मकसद है आप बच्चों के साथ बैठ के नहीं सुन सकते। ये आपकी रियासत मदीना है, आप ठेकेदार, ये जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ ये सारे रियासत मदीना के ठेकेदार हैं। इनका लीडर, इनके लीडर के हाथ में तस्बीह होती है हर वक्त, और उसके बच्चे देखें क्या कर रहे हैं। और जिस तरह साहब ने अपील कर दी है, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर उमेश कुमार के खिलाफ जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इन सब का बाप हूं, तो फिर उसको भी डिफाइन करें। आज इरशाद भट्टी साहब ने कहा टीवी पे, और मैं बहुत हंसा हूं इस बात पे कि उन्होंने तो खैर ले गए नेक्स्ट लेवल पर, लेकिन इट मेक सेंस। देखे ना, पहले आप इन लोगों को इतने गंदे अल्फाज देते हैं, फिर इनको कहते हैं कि मैं इनका बाप हूं, वापस आ जाए आप, मिन्नतें तरले, मेरा मतलब किसी तरीके से मेरी गवर्नमेंट बच जाए, मेरी किसी तरीके से। और एक जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक है चीमा साहब, जो खान साहब का नारा है कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर मैं नहीं तो फिर पाकिस्तान ही नहीं, नौज बिल्ला। मेरा मकसद ये यहां तक सोचे हो, ये सियासत नहीं है, इनको सियासत आई नहीं है। ये कहते हैं मैं 22 साल करता रहा हूं सियासत, ये सियासत नहीं। सियासत में, मुझे एक दफा अमेरिका में किसी ने कहा था कि सियासत दोस्तियां और रिलेशनशिप बनाने का नाम है, सियासत रिलेशनशिप बनाने का नाम है, सियासत पॉलिटिकल ओपिनियन। मैं आपको बताता हूं बात, मैं हार्डकोर रिपब्लिकन हूं चीमा साहब, हार्डकोर रिपब्लिकन, ट्रम्पस्टर हूं। मेरा बच्चा सियासत में आना चाह रहा है, आगे आएगा, वो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से आ रहा है, मुझे कोई इतराज नहीं, उसके अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन, वो जिस पार्टी में जिस आइडियोलॉजी के साथ वो कंफर्टेबल फील करता है, ही शुड, उसकी वजह ये है कि, लेकिन क्योंकि वो वकील है, वो उसको सियासत पे आना चाहिए। सियासत और वकालत दो, और सहावत, ये तीनों चीजें एक ही चीज का नाम है। लेकिन ये कि अगर आप इस एक्सट्रीम पे चले जाए, आप कहें चाहिए ये लोटे हैं, और यार आपकी पार्टी में असद उमर और गवर्नर और इस्माइल के अलावा तो आपकी पार्टी में बंदे कौन, सारे लोटे हैं। जहाजों में भर भर के तरीन साहब लोटे लाते रहे, तो वो उस वक्त सारे वो उनका बड़े वो उनके जमीर जाग रहे थे, आज सारे बेजमीर हो गए। हम किस तरीके से बात कर रहे हैं? आपने तो खुद लफ्ज इलेक्टेबल इस्तेमाल किया, आपने तो खुद इस लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कायदे आजम साहब जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग में आए थे, तो पार्टी चेंज करना तो गुनाह है ही नहीं। आपके साल पहले ओपिनियन कुछ और थी, आज आप इतने गुस्से में हैं, आप कहते हैं अगर मैं ये तहरीक जीत गया, मैं देखूंगा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। यार ये सियासत है, ये सियासत, ये तो गुंडागर्दी के एक, नौज बिल्ला, मुझे तो वो गुंडागर्दी कहते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन ये तो किसी को धमकियां देनी, चीमा साहब मैं ये कर दूंगा, जाओ सिंध हाउस पे चढ़ जाओ, जाओ डॉक्टर रमेश कुमार के घर चले जाओ, जाके हमले करो, तुम्हारी बच्चियों की शादियां नहीं होगी, स्कूलों में तुम्हारे बच्चों को ये किया जाएगा। नौज बिल्ला, ये कैसी यार बातें कर रहे हो? ये लीडर इस तरह के होते हैं? और अगर इस तरह तुम्हें दर्द था लोगों का, इतने तुम लोगों के बाप हो, तो तुम पहले उनको मिलते क्यों नहीं रहे 3.5 साल? आपने कौमी असेंबली में आना बंद कर दिया, आपने अपने एमएनएस को अकोमोडेट करना छोड़ दिया, उनसे मिलना छोड़ दिया, बुजदार साहब को बिठा के आप बनीगाला से सारा पूरा कंट्री आप चलाते रहे।